भगवान बुद्ध की वाणी, धम्मपद की गाथा और कथा, वर्ग नंबर 5, गाथा नंबर 13। मूर्ख का ज्ञान अनर्थकारक होता है। आइए सुनते हैं बुद्ध की यह कथा और उसके गहरे अर्थ जानने का एक प्रयास। पेज 93, वर्ग 5, गाथा 13। मूर्ख का ज्ञान अनर्थकारक होता है। 60 कूट वाले प्रेत की कथा, स्थान राजगृह का वेणुवन। बहुत सदा हुआ निशाना लगाने की कला में प्रवीण सटीकूट नाम का एक व्यक्ति था। वे अपने गुरु से इस कला के बारे में बताता है और उनसे आज्ञा मांगता है कि गुरु उन्हें इस कला प्रदर्शन की इजाजत दें। गुरु उसको आज्ञा दे देता है, परंतु वह कहते हैं प्राणियों पर दया रखनी चाहिए। किसी भी गाय पर या मनुष्य पर पत्थर मत मारना, निशाना मत साधना। उस वस्तु पर भी पत्थर मत मारना जिसका कोई मालिक हो, जो किसी से संबंधी हो। तुम ऐसे लक्ष्य पर निशाना लगाना जिसका कोई मालिक नहीं हो, संबंधी नहीं हो। उस समय एक प्रत्येक बुद्ध हुए थे। वे अपने नित्य कर्म अनुसार भिक्षाटन को निकले जा रहे थे। उस सटीकूट ने उन्हें देखा और सोचा, गुरुजी ने कहा है कि मैं निशाना ऐसे लक्ष्य पर लगा सकता हूँ जिसका कोई मालिक नहीं हो, स्वामी नहीं हो। यह शमन जा रहा है, इसका कोई स्वामी नहीं है, मालिक नहीं है। मुझे इस पर निशाना साधना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने निशाने से पत्थर मारा। वह पत्थर उस प्रत्येक बुद्ध को इतने जोर से लगा कि वह एक कान में लगा और दूसरे कान से निकल गया, अर्थात वह भयंकर प्रहार था। अस्तु, प्रत्येक बुद्ध अपने आश्रम में आते हैं तो वहां उनका देवसान हो जाता है। वे शरीर त्याग देते हैं। श्रद्धालुओं को इस बात का पता लगता है, उपासकों को ये ज्ञात होता है। वे पत्थर फेंकने वाले को पकड़ते हैं, पीटते हैं, मार देते हैं। वह अवीची नरक में जन्म लेता है और वहां से वे प्रेत योनि को प्राप्त होता है। भगवान इस कथा के संदर्भ में बताते हैं कि ज्ञान बहुत मूल्यवान होता है। वह सभी मूल्यवान वस्तुओं में कीमती है। इसे प्राप्त करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। हमें जहां भी जैसे भी ज्ञान प्राप्त हो उसे ग्रहण करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। यही ज्ञान का भान हो जाता है। एक मिनट। यही ज्ञान अगर एक मूर्ख के हाथों लग जाए तो वह भला करने के बजाय अपना नुकसान कर देता है। उसको जब तक मालूम नहीं होता है तब तक वह ज्ञान उसके लिए ठीक है, परंतु जो ही उसे ज्ञान का भान हो जाता है वह उसके लिए अनर्थकारी बन जाता है। वह ज्ञान उसकी मधा को, उसके मस्तिष्क को छिन्न भिन्न करता हुआ शुद्ध अंश का विनाश कर देता है, जो उसक अंदर होता है, जो उसके अंदर होता है। फलतः उसको अपने पाप कृत्यों से नीचा दिखना पड़ता है। अर्थात ऐसा ज्ञान उस मूर्ख की अच्छाई का नाश करता है और उसकी प्रज्ञा को नीचे गिरा देता है। तथागत ने उस समय ये गाथा कही, यावदे अनथाय अतम बालस्य जायति हंति बालस्य सुकसम मुदमरस विपात्यम। मूर्ख का जितना भी ज्ञान होता है वह उसके ही अनर्थ के लिए होता है। वह मूर्ख की अच्छाई का नाश करता है और उसकी प्रज्ञा मतलब सिर को नीचे गिरा देता है। हाँ, तो इसके बारे में कौन बताएगा? नीलम, आप बताइए इसके। बहुत ही सीधा, सॉरी, सीधी सादी स्टोरी है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। एक व्यक्ति का निशाना बड़ा सधा हुआ होता है, बड़ी प्रैक्टिस करता है उसका, तो वो अपने गुरु से आज्ञा मांगता है कि मैं ये संसार को दिखाऊं अपने निशाने की कारीगरी, लोगों को ऊपर प्रकट करूं और लोग मेरे गुण गाएं, ये सोच के वह बाहर निकलता है। पर गुरु ने उसको कहा कि निशाना सोच समझ के लाना, किसी गाय को नहीं मारना, किसी मनुष्य को नहीं मारना,
किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मारना जिसका मालिक हो और वो किसी काम, अच्छे काम के लिए जा रहा हो, जिसका एम हो कुछ, तो उसका दिमाग, मूर्ख का दिमाग मूर्खों वाला ही होता है। तो वो बाहर निकलता है तो सामने एक व्यक्ति जा रहे थे जो भिक्षा के लिए जा रहे थे, और उसके बाद उन्होंने आश्रम में जाके अपना नित्य कर्म करना था। तो उसने कहा इसका तो कोई भी मालिक नहीं है, इसको कौन पूछेगा, इसको अगर मैं लगा देता हूँ या इसका कोई नुकसान हो जाता है तो इसको कौन बचाने वाला है। इसको उसके मूर्ख की बुद्धि मूर्खों वाली होती है, उसको अच्छी चीज मिल जाए तो उसका उपयोग करना नहीं आता उसे। तो उसने उसको ऐसा निशाना मारा कि एक कान से निकल के पत्थर दूसरे कान में निकल गया, और उसके ब्रेन में इतनी इंजरी हो गई कि वो अपने आश्रम में जाके उसका देहावसान हो गया। तो इस तरह से फिर उसके बाद लोगों ने, उसके जो बाकी शिष्य थे, उन्होंने उसको पकड़ा, पीटा, और पीट पीट के उसको भी मार दिया। मूर्ख का अंत भी इतना बुरा हुआ। ज्ञान से उसकी जो अंदर की अच्छाइयां थी वो तो कुछ फायदा हुआ नहीं, वो अच्छाइयां भी खत्म हो गई। उसके दिमाग में ज्ञान घुस गया कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे इसका प्रदर्शन करना है लोगों को। बस वो दिमाग में बात घुस गई और कुछ बात ही नहीं समझ आई। उसने इतना बड़ा हानि कर दी उस व्यक्ति की कि उसका शरीर ही समाप्त हो गया। तो यही बताया है इसमें तो कथा में कि ज्ञान उसको दो जो सुपात्र हो, जो उसके लिए प्रिपेयर्ड हो और उसका सदुपयोग कर सके। तो यही सारी कथा का सार है। जय श्री कृष्ण। ठीक बोला काफ़ी अच्छा, बहुत सुंदर बोला है। चलो अब हर्षा जी बोलेंगी। हाँ जी हर्षा, आप बोलिए। एक बाइबल में एक लाइन आता है, डू नॉट थ्रो पर्ल्स टू स्वाइन्स। मैंने एक स्वाइन्स मैंने पिग्स को जो बोलते हैं ना, क्राइस्ट बोलते थे कि ये इतना अमूल्य वो है ज्ञान कि यदि हम लोग जो अनडिजर्विंग को हम लोग देवे ना तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। तो वन हैज टू बी वेरी डिस्क्रिमिनेटिव कि किससे आप मैंने क्या बात करते हो, क्या ज्ञान बांट रहे हो, या कुछ भी सलाह भी देते हो ना, क्या वो उसका अधिकारी है कि नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अपना विवेक से ही, जैसे कुछ भी इतना अमूल्य ज्ञान जो होता है या कुछ भी बातें होती है या किससे हम शेयर करते हैं, पहले उसकी लायकात देखकर फिर हम शेयर करें। नहीं तो अनहोनी भी हो सकता है इसमें, इसलिए मिसहैप्स भी हो सकता है, एक्सीडेंट्स भी हो सकता है। सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल, विजिलेंट। हाँ बिल्कुल ठीक है, बढ़िया, बहुत सुंदर है। हाँ जी मोना नहीं, पहले बिम्बी से पूछना है। हाँ बिम्बी। हाँ चलो, बोलना चाहती हूँ तो बहुत ही बढ़िया है, बोलिए। वो इसमें मुझे वो गीता के वो याद आ गया ना, भगवान ने बोला था अर्जुन को भी, जो मतलब जिसको श्रद्धा है वो है उसी को ये मतलब ज्ञान देना चाहिए। मतलब जिसको श्रद्धा नहीं है उसको ये गीता का ज्ञान नहीं देना। उसी हिसाब से जो मतलब हम जैसे किसी को देते हैं, आपने जैसे बताया भी, जैसे भाटिया अंकल ने भी बोला भी, जो तुम्हें नॉलेज है वो आगे तुम बांटो, जो मैंने तुम्हें दी है वो। लेकिन वो देखा जो मतलब जिसको इंटरेस्ट नहीं, जिसको वो नहीं, उसको देने का कोई फायदा नहीं है, फिर उससे पीछे हट जाते हैं। जो मतलब लगता है भी हाँ इसको इंटरेस्ट है, इसको वो है, उसी को ही फायदा है ज्ञान का, उसी को ही देना चाहिए। बोल दिया मैंने। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन ये जब तक जैसे तत्व ज्ञान नहीं होता ना, तत्व ज्ञान जैसे हमको ही नहीं तत्व ज्ञान है, और हम ये नॉलेज जो हम लेके बैठ जाते हैं और नॉलेज देते हैं, तो वो जो तत्व ज्ञानी मनुष्य है ना, वो कभी भी एक शब्द भी ज्यादा नहीं बोलता ना कम बोलता। वो सामने वाली परिस्थिति को पूरी तरह से इवेल्युएट करके बोलता है, तो वो वैसे ही मौन हो जाएगा, क्योंकि वो सामने वाले का समर्पण भाव देखेगा ना। पहले वो 100% समर्पित होके यदि कोई राय मांग रहा है तब तो दी जाएगी उसको राय, और पता चले कि जो है राय तो जो है ऐसे वाले बंदे को ली जा रही है जो अपने विचार से उसको छेड़छाड़ कर देता है, उसकी ज्ञान की छेड़छाड़ करना होता है ना। जैसे मेरे अपने विचार उसमें वो कर गए, बीच में थ्रो कर गए, मैंने सुना नहीं उसका आधा, मैंने जो वो सुन रही हूँ मैं उन्हें उसमें साथ में अपने भी विचार उसमें मिलाती चली गई।
ऐसा होता है ना हमारा सुनना, जैसे ज़्यादातर ऐसा होता है। तो शुद्ध सुनना जब तक नहीं है तो वो चीज़ भी सिर्फ पता ही उसको चलता है जो तत्वज्ञानी होता है। अदरवाइज तो जो हम जैसे मनुष्य हैं तो वो अभी इस रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन अभी इस पथ पर पूरी तरह से स्थित नहीं हो गए। तो ये चीज़ है कि हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बोल जाते हैं। जैसे अभी इस डिस्कशन में भी होता है, हम हमारे साथ में हम टू द पॉइंट नहीं बोल पाते, तो उसमें जैसे अवेयरनेस उसमें भी चाहिए होती है। तो एक एक क्षण जो है हमारा जो है ध्यान में होकर जब हम करते हैं ना कर्म, तो हमें पता चल जाता है कि सामने भी पात्र है, ठीक है या नहीं है। ये चीज़ भी तत्वज्ञानी को पता होती है। चलो इसमें बिम्बी की सुनते हैं जरा राय क्या है। हाँ जी बिम्बी बोलिए आप। हाँ, मुझे जो इसमें लगा कि सिर्फ वो ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ ज्ञान होना जरूरी नहीं है। जो हम तत्व ज्ञान कह रहे हैं या जिसे विजडम कहते हैं, विवेक, वो जरूरी है। और इसमें जैसे गीता से ही एक कर्ण था और एक करण था और एक ये अपना अर्जुन, दोनों ही मतलब धनुंधर थे और दोनों अपने कला में निपुण थे। इनफैक्ट कर्ण का तो कहा जाता है कि वो अर्जुन से भी मतलब धनुष बाण में ज्यादा निपुण था। पर उसकी बुद्धि के ऊपर, मतलब उसका जो भी ज्ञान था उसकी बुद्धि के ऊपर एक परत उसकी चढ़ी हुई थी, जो दुर्योधन के साथ रहने से, और अहंकार भी था उसमें। और उसके साथ साथ उसको जो भी उसके साथ घटित हुआ था, जिस परिस्थिति में उसका वो जब उसे मतलब अलग हुआ, जो एक वो दुश्मनी का एंगल उसका शुरू से वो एक नेगेटिविटी उसके साथ ज्ञान के साथ चल रही थी। तो वो उसमें वो वहीं वो जैसे वो मार खा गया। और वही अर्जुन जो उससे इतना वो नहीं था। और वही एक और कहानी वो कछुए की और उसकी क्या है वो ये खरगोश की कहानी। तो दोनों ही मतलब खरगोश वैसे भागने में इतना तेज, पर कछुआ जीत जाता है क्योंकि कछुआ वो अपने उसमें चल रहा है, मतलब उसका कंसंट्रेशन पूरा उसके ऊपर है। और खरगोश को लग रहा है कि भाई मैं तो सब कुछ हूँ, मैं तो इतना तेज भाग जाता हूँ। ये पहले ही वो आप अपने वहीं पर आपका ज्ञान या आपकी जो निपुणता है, आपका हुनर है, उसमें एक जैसे वो ना पहले एक वो दाग लेके चल रहे हो, तो उसका वो जो असर है वो वहीं पर। यही इसके साथ हुआ कि हुनर है उसके अंदर, पर उसका हुनर का उसको अहंकार कहो या वो, और समझ नहीं कि उसके जो गुरु हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। बस निशाना साधना है और मैं जो मिला बस मुझे अपनी कला दिखानी है। तो वही उसी में तो हाँ, बस यही समझ आया। वो फिजिकली तो सीख गया, लेकिन है ना उसने भी ये देखो, उसने मैनिपुलेशन की। उसमें उसने बोला ना कि किसी भी गाय पर या मनुष्य पर पत्थर मत मारना, और मनुष्य पर पत्थर मत मारना और निशाना मत साधना, और प्राणियों पर दया रखनी चाहिए। तो वो दया वाली तो पहले वाला तो सेंटेंस को अपना बिल्कुल खा गया ना, वो खा गया। और दूसरा जो गाय वाला जो है, बुद्ध लोग जो होते हैं गाय ही हो जाते हैं, गाय तरह जैसा भोलापन होता है ना उसमें। अब जैसे जो कृष्ण के बारे में जो मैंने कल लिखा था, तो वो यही तो चीज है ना, मन की अवस्था। मतलब उसमें आप तो उसमें क्या होता है, निशाना पहले तो अपने ऊपर ही साधना है ना, पहले अपने ऊपर साधना है। तो किसी की भी जो काबिलियत है वो भी जो उसके लिए जो है बन जाती है ना, ये किसी के लिए बूंद बन जाती है, किसी के लिए शराब बन जाती है। तो दोनों चीजें हमारे हाथ में ही होती हैं, लेकिन हम किस चीज का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले निशाना अपने ऊपर साधना है। अपने ऊपर साधे तो तीर से पहले अपने आत्म तत्व को जानिए। आत्म तत्व पर जब आप स्थापित होकर जो भी कर्म करेंगे, तो मेरे ख्याल से तो इस स्टोरी का मर्म मुझे ऐसा पता चला कि ये जैसे जो उसको निपुण तो बना दिया, लेकिन वो तत्व मतलब जैसे वो उसने थे ना, ये जो कर्ण के भी वो थे ना, कर्ण के गुरु कौन थे, वो मोना को पता होगा। कर्ण के गुरु थे ना, मोना जरा बताओ, वो जिन्होंने सारी वो क्षत्रियों से विहीन कर दी थी धरती। द्रोणाचार्य। हाँ नहीं, द्रोणाचार्य नहीं थे कर्ण के द्रोणाचार्य नहीं थे। नहीं, कर्ण के द्रोणाचार्य नहीं थे। ना तो मना कर दिया था। ना द्रोणाचार्य नहीं थे, कोई और वो थे ना,
क्या कहते हैं उनको, नहीं, उन्होंने फिर वो पता नहीं अंगूठा ले लिया था ना करण का। नहीं, 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 परशुराम 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 नहीं लिया था, अंगूठा एक लम्हे का लिया था। हाँ, परशुराम परशुराम थे, हाँ बिल्कुल। हम्म। तो वो नहीं परशुराम, नहीं परशुराम तो उसके थे, एकलव्य वाली कहानी है। नहीं, परशुराम एकलव्य के नहीं थे, वो तो द्रोण ने लिया था। द्रोणाचार्य ने। हाँ, एक द्रोणाचार्य की फोटो लेके उसने प्रैक्टिस करी, उनको मन में बसा के। हाँ, तो फिर वो जो- तो उसमें शिक्षा तो तुमने मेरे से ही ली, तो उसका अंगूठा उसकी परशुराम ने उसको गिफ्ट दिया था ना। नहीं, ये परशुराम का क्या था ना, जैसे अब मैं परशुराम की बात कर रही हूँ कि जैसे परशुराम की जो बात है, जैसे उसने झूठ बोलकर उसमें किया कि मैं तो जो है वैसा हूँ, क्या कौन सा पुत्र बताया उसने, परशुराम से झूठ बोला ना उसने, जब उससे शिष्यत्व जब ग्रहण किया तो उसको झूठ बोला। तो झूठ बोल के जब कह रहे हैं कि जब बाद में पता चला कि वो सहन शक्ति थी ना इसकी, स्कॉर्पियन जो है उसको खा रहे थे, तो फिर उसने रक्षा की थी उसकी सहन करके, तो उन्होंने बोला ये सहन शक्ति तो सिर्फ क्षत्रियों में होती है। तो इस प्रकार उन्होंने उसको पहचान लिया कि ये जो है झूठ बोल के। तो अब जो मनुष्य जो झूठ बोल के आया, झूठ बोलना ना सिर्फ आत्म तत्व के लिए जाने के लिए तो अप्रिशिएट करते गुरु, लेकिन उसने झूठ किस लिए बोला, क्योंकि वो हीन भावना का शिकार था ना, अपने स्वयं को ना जानना और फिर हीनता की उसमें भी जाना या सुपर उसमें जाना, तो दोनों ही भाव जो है एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं कि आप अपने आप को नहीं जानते। तो जब तक वो उसमें फिर वो श्राप दे दिया। श्राप क्या होता है कि वो दे दिया कि तू अपनी शिक्षा ही भूल जाएगा जिस समय तेरे को इसको जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार के जो गुरु जो होते हैं ना, वो आत्मज्ञानी वाले गुरु होते हैं कि जैसे झूठ बोला तुमने सामने, लेकिन फिर वो बाद में इस प्रकार से करते हैं। पता नहीं, जैसे उनके तो पहले तो कहते थे ना, जैसे सत्य पर जो चलता है तो उसकी वाणी और सब चीजों में ना इतनी वो होती है, पावर होती है कि आप मतलब वो चीज उनके जो सेंटेंस जो बोले हुए होते हैं ना वो फलित हो जाते हैं, मतलब वैसे हो जाते हैं। क्योंकि ब्रह्म जो वाणी है ना, वाणी हमारी ब्रह्म की ही है, क्योंकि सिर्फ वाणी आपकी वो रहती है ना, कहते हैं कि जैसे गीता में जो शब्द बोले गए थे, साइंटिस्ट उसको भी पकड़ पाते हैं, जैसे इतने हजारों साल बोली, तो वो शब्द जो है कभी भी खत्म नहीं होता, तो शब्द जो नहीं खत्म होता। तो इस प्रकार से जो गुरु की जो वो होती है ना, तो वो गुरु को भी पूरा पता होता है, तत्वज्ञानी जो गुरु होते हैं उनको पता होता है कि शिष्य कौन से वाले लेवल पर अभी बैठा हुआ है, तो वो उतना ही देते हैं जितना वो ले पाता है उतना, क्योंकि जिसमें जो है छेड़छाड़ ना कर सके। तो ये चीज तो है ही, खैर मैटर अपन को समझ में तो आती है, लेकिन हम अब कौन से लेवल पर बैठकर लाइफ को जीते हैं तो मैटर वो करती है चीज, कि अब करंट लाइफ जो है हमारी कैसी जा रही है, तो उसमें हमको ये नॉलेज हेल्प करती है नहीं करती, मैटर वो करती है चीज। हाँ जी। नहीं, मैं तो अपना ही एक जैसे पर्सनल एग्जांपल इस कहानी से, जैसे बहुत बार होता है कि जब मैं कोई इवेंट कर रही होती हूँ और बहुत जैसे दिमाग में कंटिन्यूअसली यही चल रहा होता है कि ना कि अच्छा हो जाए, मतलब अच्छा, जैसे अच्छा होना भी ठीक है मतलब उस वे से, पर वो कहीं पर वो जैसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता और अच्छा होने का, तो वो जो कुछ जब मैं करती हूँ तो वो इतना इम्पैक्ट, मतलब व्हेन आई वही रेट्रोस्पेक्ट करती हूँ तो उसमें वो है कि वो इतना इम्पैक्ट नहीं लगता, और जिसमें मैं बिल्कुल एकदम कूल होके और जब करती हूँ तो मतलब हुनर तो तब भी है और तब भी वही है, मतलब सेम, पर जहाँ आप में अपने आप को जैसे दिखाने की ज्यादा बात आ गई कि मेरा जी वो हो जाए और अच्छा हो जाए, वो आगे वो वहां पर मेरा वो दिखाने का जहाँ पर दिमाग में ज्यादा वो हावी होने लगता है, वहां पर मुझे लगता है कि हमेशा कुछ ना कुछ वो वैसा ही नहीं आ पाता जिसमें मैं जैसे वही वो नो माइंड वाले में एकदम जब बोल देती हूँ। तो ये है मतलब छोटा मतलब एग्जाम्पल, पर मेरी जिंदगी का ये मतलब मेरे अपने अनुभव से है कि वही वहां पर मैं मूर्ख एक तरह की बन जाती हूँ और वो उसका कहीं ना कहीं वो वहीं पर वो असर दिख जाता है कि नहीं कर पाई वो वैसे। ये तो होता ही है हमको, अब जैसे नोटिस में तो अब आने लगा होगा, लेकिन ये होता ही था शुरू से। आप देखिए कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं तो वो इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस उस माइंड को कहते हैं जो नो माइंड होता है। इंटेलिजेंस वो अवस्था होती है ना, उसमें हम ग्रास्प कर पाते हैं चारों तरफ के एटमॉस्फेयर को भी ढंग से परसीव 100% देख पाते हैं
किसके क्या रिएक्शन एक्शन चल रहे हैं, ये चीज़ भी तक भी नोटिस हो पाती है यदि हम अपने शून्य माइंड से बैठे होते हैं। तो आप देखिए किसी को आप ऑब्जर्व आराम से करेंगे यदि आपके माइंड में कुछ नहीं चल रहा तो ये तो चीज़ ना आप ये जो वैसे जो नॉर्मल जो पढ़ाई होती है ना हमारी, जैसे ये नीलम जी भी डॉक्टर बनी या आपने भी अच्छी क्वालिफिकेशन या हर्षा जी ने भी की, सबने की है, तो आप देखेंगे कि जीरो माइंड पर जब होती है ना इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की मैटर करती है। अब सपोज कीजिए उसने पढ़ लिया और उस समय जब एग्जाम के टाइम में उसका डर हावी हो गया उसके ऊपर, तो वो वहाँ उस समय कुछ भी उसको याद नहीं आता। तो ये जो डर वाली जो वृत्ति होती है ये सब होता है ना, तो ये तो आध्यात्मिकता तो हर लेवल पर ही चाहिए, घर का छोटे से छोटा काम करने में भी चाहिए। तो उसमें बिना डर के जब आप लाइफ को जीते हैं उसका एक मजा अलग है ना, जीने का मजा अलग है। उस चीज को ब्लिस कहा जाता है, उस चीज को ब्यूटी फुल एक्शन कहा जाता है, चाहे इवन किसी को आप मार ही रहे हो बेशक, लेकिन आपकी ब्यूटी उस एक्शन में जो ब्यूटी देखी जाती है ना, क्योंकि जिस मोमेंट में जो चीज करनी थी वो चीज आप कर रहे हैं, मैटर वो करती है चीज। कमजोरियों के बिना ना, कमजोरी तो उस इंसान की होगी ना जो बॉडी से आइडेंटिफिकेशन कर लेता है, उसकी कमजोरी होती है। वो बेबाक वाली जिंदगी होती है ना, वो तो एक मजा अलग होता है। यही चीज पता नहीं क्या था कि जैसे पढ़ाई की हिसाब से तो नहीं पता मुझे, लेकिन ऐसी जो है ये टीचिंग मेरे हमारी मदर ने दी ये सब, तो अंदर से जैसे बेस में वो चीज बैठा दी थी। हाँ जी मिम्मी बोल रहे हो आप? रावण भी तो कितना ज्ञानी था, रावण कितना सर्वज्ञानी और सब कुछ, और शिव की भी कृपा उस पर और सब कुछ, पर वहीं पर उसकी सारी बुद्धि सारा ज्ञान वो बिल्कुल वॉश ऑफ हो गया एक कर्म करके उसने जो किया, क्योंकि उसके ऊपर रूट कोज में मैं बैठा था ना, बॉडी पावर बैठा था। हाँ मैं था ना उसका कि बस रूट कोज में मैं बैठा था ना, तो मैं बैठने में वो शिव की पूजा तो कर रहा है, सब चीजें शिव की पूजा करे बिना तो आप कुछ भी ले नहीं सकेंगे ना। शिव मतलब शिवत्व वो वाली अवस्था हुई ना, जीरो माइंड वाली अवस्था हुई, तो उसमें जो है आप सारी चीजें आराम से बुद्धि से सारी चीजें उठा लोगे, बाहर की संसार की भी सब कुछ उठा लोगे, विज्ञान पे भी अच्छे साइंटिस्ट भी बन जाओगे, सब कुछ बन जाओगे। लेकिन जहां पर रूट कॉज में जब तक मैं पूरी तरह से जीरो वाला जो लेवल है वो कंटिन्यूस रहना चाहिए ना, वो नॉलेज को फिर अप्लाई तो तब कर पाओगे ना। वो मैं जो है वो सारा जो है वो पॉइजन वाला है ना, नीचे बेस पॉइजन बैठा हुआ है ना, उसमें यदि वैसा होता तो राम ही ना बन जाता वो। ये चीज़ है, ये चीज़ हमारे साथ भी चलती है, हमारे साथ में भी होती है। आप देखेंगे कि घर की भी रिलेशनशिप्स होती है ना, हम जीरो लेवल पर नहीं जीते हैं, इतनी सुंदर इतनी ब्यूटी उसमें होती है, जो रिश्ते नाते जो भी चीज़ें थी ना, तो वो हमने ब्यूटी की तरीके से नहीं जिए। जैसे अब हमें भी पता चलता है पुराना अपना देखें टाइम तो, लेकिन अब करंट में ये होता है, बस करंट में अवेयरनेस अब ये कि जो चला गया, लेकिन अब करंट में जो है जीरो लेवल पर जिएंगे तो एक खिले हुए लोटस की तरह से रहेंगे। बिल्कुल हर्षा की सुनते। हाँ जी नीलम आप बोलो, पहले आप बोलो कमेंट, फिर उसको हर्षा से पूछते हैं। म्यूट है इनका तो। हाँ जी हर्षा आप बोलिए। आप जो बोलते हैं वो बहुत सही है, सॉरी। ये जो है अब जैसे आपने कहा ना कि जीरो लेवल में जीना है, तो हमारे वहाँ बहुत एक शेरबिंदो के बहुत पुराने भक्त जी चंपकलाल जी, वो आते थे कई बार घर पे, हमारे साथ रहते थे। तो हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो हमारी बहुत, तभी तो घर में आटा पिसाता था ना, तो जब भी हम लोग खाने बैठेंगे ना, वो सर्वेंट्स लोग तब भी चक्की चालू करेंगे। तो मेरे ससुर बहुत गुस्सा हो जाते थे, तुम लोग को समझ में नहीं आता, अभी खाने का टाइम में चक्की मत करो। तो चंपकलाल जी बोलते थे आप क्यों नहीं समझते हैं, वो जो चक्की जो चलता है ना, घर 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 आवाज, मुझे लगता है कि मैं ट्रेन जर्नी में सफर कर रहा हूँ। तो आप उनको करने दीजिए, हमको क्या असर पड़ता है। वो जो भी ध्वनि उन्होंने ध्वनि पर कहा, वो बोलते नहीं थे, वो लिख कर बोलते थे, मौन व्रत लिए थे वो तभी। तो बोले ध्वनि भी जो है ना वो भगवान की आवाज बन जाती है, यदि आप एकदम सेल्फ में जैसा रहेंगे ना तब। तो बोलते कि एकदम वही भगवान की धुन बन जाती है। तो मुझे तो कुछ डिस्टर्बेंस नहीं लगता ऐसे। आप मेरी तरफ से उनका काम को मत रोकिए, उनको जो करने का है उनको करने दीजिए। तो आप जैसे बोलते ना कि एवरी एक्शन कैन बिकम ब्यूटीफुल, योर एटीट्यूड इफ यू आर इन द सेल्फ, हाँ, तो बहुत अच्छा हो जाता है। हर्षा जी ये ओशो से बहुत ज्यादा सीखी। अब ओशो ना हमेशा मेडिटेशन की टेक्निक्स बताते थे ना, तो वो ये कहते थे कि जैसे कोई कुत्ता भौंक रहा है या बाहर में कोई आवाज आई या बेल बजी, कुछ भी बजा,
तो फिर वो जो है, आप वो कुत्ता तो नहीं कहता ना आपको कि जो है आप मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं, तो आपको क्यों प्रॉब्लम होती है। जैसा जो स्थिति जैसी चल रही है, आपकी मेडिटेशन में इतनी गहराई होनी चाहिए, मतलब उतनी एकाग्रता और एकांतपन होना चाहिए कि आपको उसको छू ना पाए। मन का जो एकांत है, उस चीज को, बाहर की चीजें कोई भी छू ना पाए, तो तभी तो आप एक्शन में प्रॉपर आएंगे ना। तो उसमें क्या होता है, पहले तो बैठ के ही अभ्यास किया जाता है और फिर उसके बाद में चलते फिरते भी आप उस अवस्था में हमेशा रहते हैं, तो आपकी जो एक्शन जो निकलते हैं ना उस चीज से, तो वो उसमें एक्शन में ब्यूटी होती है। ब्यूटी मतलब जो विम्मी बता रही थी अभी, कि जो बिना प्लान करे या बिना बिना उसके होती है, तो वो ब्यूटी एक होती है और उसमें हल्कापन होता है। चलो मोना से पूछते हैं। हाँ मोना, जरा तुम बताओ अपना एक्सपीरियंस कुछ। नहीं जी, अभी तो नहीं है कुछ, चलो ठीक है। और किसी को कुछ कहना है तो अभी है टाइम, 5 मिनट हैं। हाँ, नहीं, तो ये जो बहुत अच्छा जो जैसे आपने कहा ना कि ये जो दर एक पल को कैसे हम वैल्यू क्रिएट करें डेली एक्टिविटीज में। हाँ, तो एक लाइन आता है सावित्री में, दैट मेक ऑफ माय डेली वे अ पिलग्रिमेज that I might go slowly towards God। तो मैंने कि हमारा जो हर रोज का जो डेली का जो एक्टिविटीज है, उसको हम कैसे निमित्त मात्र तो करते हैं, उसके अंदर हम सुहास भगवान के डाल देवे या अपने जैसे बोलते हैं ना दिव्यता के डाल देवे, तो वही एक्टिविटी कितना सुंदर बन जाता है। जैसे आजकल ये लोग बोलते हैं ना कि आप ग्लास ऑफ वाटर कैन ट्रांसफॉर्म यू, आप जो वाइब्रेशंस डालते हो, तो वैसे जो कार्य में, जो समय में, जो स्थिति में, जो स्थान में आपकी वाइब्रेशंस काम करती है ना, तो वो आपका भी परिवर्तन करेगा और शायद पूरा विश्व का भी परिवर्तन लॉन्ग टर्म में हो जाता है, क्योंकि एक रिपल ही इफेक्ट है ना सब जगह। एक रिपल इफेक्ट होता है। तो यहाँ जैसे हम लोग का सत्संग का भी चल रहा है, तो जरूर मेरे अंदर तो बहुत खुशी आती है। तो ये खुशी मैं पीछे मेरे पूरा दिन में, मेरे घर में, सब में महक आ जाती है। तो इससे ये अनुभव तो बहुत होता है अभी के सत्संग की कितनी प्रभाव होती है मन पर, और मन का प्रभाव से अपनी परिस्थिति पर कितनी प्रभाव पड़ सकती है। यदि हम सुजागे में रहे तो तुरंत ब्रेक लग जाती है, कुछ गलत करने का भी, गलत विचार करने का भी, गलत रिएक्शन का भी, सब चीज में एक ब्रेक लगता है। ये यहाँ पर ना थोड़ा सा मेरा डिस्प्यूट होता है। आप बात तो ठीक कहती है, लेकिन है ना, जैसे अभी हमारा चलो चल रहा है कि शून्य लेवल पर जाने के लिए हमें कुछ मंत्रों जाप ये सब करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मन को जीरो जो वाइब्रेशंस जो उठेंगी वो मन से उठेगी। वाइब्रेट कौन करेगा? मन करेगा ना वाइब्रेट। अब एक ही है, एक जब रह जाता है तो उसमें वाइब्रेशन कहाँ हुई? सिंगल तो वाइब्रेशन नहीं उठा सकता ना। केवल्य में आप खुद इतने प्योर हो गए कि जो आप जो सामने जो चीज ले रहे हैं, ये नहीं होता कि वो बदल जाती है, ऐसा बदलता कुछ भी नहीं है। जो आप गलत उसमें भी ले रहे हैं ना, जैसे आप बुद्ध तो शून्य लेवल पर रहते थे। अब उन्होंने बाहर से जो कोई वो लिया, खाना लिया बाहर से जो उसने दिया, तो उन्होंने सामने वाले के उसको खुशी को देखकर पॉइजनस फूड को भी खा लिया। अब वो फूड ने तो ऐसा किया ना, वो बॉडी तो वो बनाएगी तो वो उसमें देगी, लेकिन वो अपने आप से ऐड नहीं करती। जैसे बारिश की बूंद कहते हैं ना कि स्नेक के मुंह में बन जाती है पॉइजन और उसमें बन जाती है, स्वीप पे बन जाती है मोती। तो उसमें वो इंटरफेरेंस नहीं करता, बुद्ध उसमें इंटरफेरेंस नहीं करता। बाहर से जो आया है वो प्रकृति के गुण, प्रकृति को गुणों को काम करने देता है, ये मतलब है। अब इसको कौन समझा जरा सा? नीलम आप बताइए जरा इसको। जो ये साक्षी भाव हो जाती है ना, साक्षी भाव। हाँ, ये चीज मैं कहना चाह रही हूँ। जैसे आप बोल रही है ना कि आप बोलते हो कि उसमें पानी के ग्लास में वाइब्रेशन चली गई। वाइब्रेशन तो मन का खेल हो गया कि जैसे हमने मन से किसी को दे रहे हैं और बेमन से दे रहे हैं, तो उसमें वाइब्रेशंस का रोल हुआ कि आप अच्छे से दें तो क्योंकि गुड हार्मोन आपके रिलीज होंगे, तो गुड हार्मोन आपकी बॉडी को भी स्वस्थ करेंगे, ये चीज होती है। और गुड मतलब उस करके हमने लिया तो वो गुड हार्मोन रिलीज करे। हमने द्वेष भाव से किसी से लिया नहीं चीज, तो वो तो चीज की। लेकिन एक शून्य लेवल की चीज जो एक वो साक्षी वाली अवस्था होती है, वो जो आप बोल रही हो, उस अवस्था तक जाना है। उस अवस्था के बिना नहीं चलेगा काम। मतलब उस अवस्था में जाए बिना आपको ये जो डर है ना, सारे बने ही रहेंगे कि उसने गलत भाव से दे दिया मुझे और वैसा चीज बन गई। तो वो मनुष्य उसमें हमारे बनता ही बनता है, विचार बनते ही दिक्कत है।
विचार ही सही बात है। वाइब्रेशंस है ना, विचार ही वाइब्रेशंस है। आप शून्य सही लेवल बात पर है। आए, शून्य लेवल पर कुछ नहीं होता है। शून्य लेवल पर आपने उसमें कुछ भी मिक्सिंग नहीं करी, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की बारी तक। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है ना कि समता में रहना, ना अच्छे से असर होना, इफेक्टेड होना, और ना बुरे से affected होना। समता भाव में जब आप काम करते हैं, हाँ, और समता कहाँ आती है? वही शून्य लेवल हो गया ना। हाँ, समता आत्मा में आती है ना। आत्मा में समता होगी ना, बाकी सब प्रकृति विषम है, क्योंकि प्रकृति में सब कुछ बदलता है, एक एक क्षण क्षण बदलता है ना। जैसे अब हमने, किसी ने मेरे को अपशब्द कहे, अब मैं कहूंगी कि ये जो है ये तो इंसान बेकार है, मेरे को इसके पास नहीं जाना। अब क्या पता उसके अंदर ही परिवर्तन आ गया, उसके मन में नेक्स्ट मोमेंट में उसके मन में ही आ गया वो ग्लानि भाव कि नहीं, मैंने इसके साथ गलत व्यवहार कर दिया, तो दोबारा में मैं जाने में परहेज कर रही हूँ, तो वो मैंने अपने लिए तो बाउंड्री तैयार कर दी। ये मतलब है कहने का। तो प्राकृतिक चीज में हमेशा विषमता मिलेगी, समता सिर्फ आत्मा में होती है, बाकी किसी में भी नहीं होती। तो आत्मा लेवल पर ही जीने में ही ये जो है जितने भी एडवेंचर, जितना भी सब कुछ जो एडवेंचरस लाइफ जो कहते हैं ना जीने का, तो वो यही चीज है। नेक्स्ट मोमेंट आपको नहीं पता हो तो ज्यादा बेटर है। तो उसमें जो है आप अच्छे तरीके से 100% जी सकते हो, और उसको मतलब मजे से जी सकते हो। तो ये नॉलेज का ये फायदा है। हाँ भी मैं, आप लास्ट कमेंट बोलो, चलो फिर खत्म करते हैं। वैसे तो सेशन बहुत ही सुंदर है। नहीं, लास्ट कमेंट कोई नहीं, पर आपने जो लास्ट में बोला कि आत्मा लेवल जीने में लाइफ एडवेंचरस है और मजे में है, तो ये बहुत सही लगा। वही है कि आप नो माइंड हो, और जो कुछ आ रहा है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको उसी रूप में आप ले रहे हो, और आप अपना बस उसमें आपका जो रोल है उसमें अपना खेल खेल के आप निकले जा रहे हो, और एंजॉय कर रहे हो उस मोमेंट को। मतलब कोई वो क्रिटिसाइज करना या खुश ज्यादा होना या दुखी ज्यादा होना, उससे कोई आपको वो यू आर इन दैट मोमेंट, एंड 100% आनंद वाला, हाँ, आनंद ही आनंद वाला ये होता है। ये 100% जिस पोटेंशियलिटी कहते हैं ना, जिसको हम कर पाते हैं यूज। और अभी कुछ ऐसा नहीं होता मैटर की एज जैसे बॉडी की कोई एज हो गई, माइंड का सिर्फ लेवल आपको बदलना है, अपना माइंड का जीरो करना है बस। बाकी एज वेज कुछ मैटर नहीं करती है, कुछ भी मैटर नहीं करता कि आपकी बॉडी कैसी काम की है, नहीं काम की है, कुछ मैटर नहीं करता। आप देखेंगे वो ब्यूटी एक अलग होती है, जबरदस्त, बहुत सुंदर ब्यूटी होती है। चलिए खत्म कर देते हैं आज का सेशन। बहुत ही सुंदर रहा सेशन, डिस्कशन इतने सुंदर होते हैं अब, मतलब पता चलता है। चलिए ठीक है, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।